हरे कृष्णा गुरु महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय हम्बल ओबेइसेंसेस और ग्रेट श्री प्रभुपाद। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आशा है कल आप सभी ने राधा अष्टमी अपने अपने मंदिरों में धूमधाम से मनाई और राधा रानी की कथाएं भी सुनी होगी। तो आज के हमारे जपा टॉक का समय हो चुका है और हमारा आज का जपा टॉक डिलीवर करने हमारे बीच श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु उपस्थित है। अभी लंबे समय बाद पुनः प्रभु जी आज हमारे बीच हमारा मार्गदर्शन करने उपस्थित है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है कि आज का ध्यान पूर्वक टॉक श्रवण करें और अपने नाम जप को विराम देकर इसका टॉक श्रवण जरूर करें। और वेदांत क्षेत्र में प्रभु से अनुरोध करेंगे कि आज का टॉक प्रारंभ करें। प्रभु जी, हरे कृष्ण। ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जन शलाखय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नाम्ने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवाद पाश्चात्य देश तारिणे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। वैसा कल ही राधाष्टमी संपन्न हुई है और राधाष्टमी के उपलक्ष्य में हम सभी लोग अपने अपने मंदिरों में अपने अपने घर पे हम राधाष्टमी को बहुत सुंदर प्रकार से मनाया। तो वैसे ही श्रीमती राधा रानी का संस्मरण करते हुए आज हम श्रीमती राधा रानी के विषय में ही कुछ चर्चा करेंगे। वैसा हम सोच रहे थे कि श्रीमती राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण की दिव्य अलौकिक अ, प्रेम या संबंध के विषय में हम आज थोड़ा बहुत चर्चा करने का प्रयास करेंगे। हम 20 मिनट से देखते हैं कितना जस्टिस करेंगे। ये बहुत ही बड़ा विडंबना है इस समाज के अंतर्गत। यहाँ पर जिस राधा कृष्ण की दिव्य अलौकिक और स्वच्छ निर्मल प्रेम को कई बार लोग काम की लेबल देते हैं, काम के रूप में इसकी वर्णन करते हैं। और इस दुनिया के अंतर्गत जो काम की कार्यों को प्रेम की परिभाषा देते हैं, जैसा कि मूवियों में इत्यादि इत्यादि जो दिखाया जाता है, वहां पर कहते थे तो लव स्टोरी है करके उसको कहते हैं कि ये प्रेम लव स्टोरी है। एंड फिर जो स्वच्छ निर्मल जो भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की जो प्रेम है, तो इसको कहते हैं काम है करके। यही यही बहुत बड़ा विचित्र बात है। देखिए, कई बार इस प्रकार की बात आता है कि श्रीमती राधा रानी का कृष्ण से शादी नहीं हुई और राधा रानी का शादी किसी और से हुई। तो इसके संबंध में ही हम आज चर्चा करना चाह रहे हैं। तो वैसा श्रीमती राधा रानी कौन है और कृष्ण कौन है? कृष्ण तो शक्तिमान है और श्रीमती राधा रानी शक्ति है। और शास्त्रों में ये बात कहा जाता है, शक्तिर शक्तिमतयोर भेद भेद अभेदयोर करके। शक्ति और शक्तिमान में भेद है भी और भेद नहीं भी है। जिनमें भेद ही नहीं है उनका शादी का क्या जरूरत है? अगर कोई दो अलग अलग लोग हैं देन फिर उन दोनों को एक करने के लिए शादी करने की जरूरत पड़ता है। जो लोग अलग है ही नहीं फिर उनको शादी करने का भी क्या जरूरत पड़ी? जैसा कि अग्नि है, और अग्नि अग्नि है और अग्नि का शक्ति है, उसकी हीट एंड लाइट। क्या अग्नि को हीट एंड लाइट के साथ शादी करना पड़ेगा? और सूर्य और
रश्मि है। सूर्य की अपना ही कांति है जो सूर्य रश्मि। हम्म, क्या सूर्य के बिना सूर्य रश्मि का कहीं अस्तित्व है? हम्म, सूर्य के बिना सूर्य रश्मि का भी अस्तित्व नहीं है, और वैसे ही सूर्य रश्मि के बिना सूर्य का भी तो अस्तित्व नहीं है। हम्म, सूर्य रश्मि के बिना सूरज कभी नहीं होते। जहां जहां भी सूर्य होंगे वहां पर सूर्य रश्मि उसके साथ होना ही है। एंड अभी प्रश्न ये उठता है, सूरज का सूर्य रश्मि के साथ शादी कब हुई? हम्म, अगर ये प्रश्न पूछा जाए, सूरज का सूर्य रश्मि के साथ शादी कब हुई, दोनों साथ रह रहे हैं। हम्म, तो इस प्रकार से इनकी शादी होने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये तो इनसेपरेबल है। इनको अलग किया ही नहीं जा सकता है, फिर जोड़ने का मतलब ही क्या है? हम्म, इन दोनों को अलग किया ही नहीं जा सकता है, तो फिर वैसा परिस्थिति में उन दोनों को साथ जोड़ने का मतलब भी नहीं रहेगा फिर। हम्म, अगर जो दो लोग अलग अलग है, फिर उनको दोनों को एक साथ लाने के लिए फिर शादी इस प्रकार की क्रियाओं की जरूरत पड़ता है। हम्म, तो इसलिए एक साधारण समाज के अंतर्गत एक स्त्री पुरुष को साथ जोड़ने के लिए उस प्रकार की शादी का संस्कार है। बट श्री राधा और कृष्ण तो कभी अलग है ही नहीं, तो फिर उन दोनों को साथ जोड़ने के लिए इस प्रकार की कोई विधिवत संस्कार की कोई जरूरत नहीं है। हम्म, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य रास गोलोक वृंदावन में रास मंडल स्थान पर होता है। रास मंडल में श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य होता है, जब भगवान श्री कृष्ण ही जब रस के आस्वादन करना चाहें, तब भगवान श्री कृष्ण का ही शरीर की वाम भाग से श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य होता है। कृष्ण का ही शरीर से ही प्रकट हुई है श्रीमती राधा रानी। इसलिए चैतन्य चरितामृत में ये बात कहा जाता है, एकात्मानामपि भुवि पुरौ देह भेदो गतौ तौ। एकात्मानामपि, एक ही आत्म हालांकि एक ही आत्मा है, देह भेदो, एक ही आत्मा है और बट देह भेद हो चुका है। दो देह हो चुके हैं। हम्म, आत्मा तो एक ही है बट दो देह हो चुके हैं। एंड फिर इस प्रकार से एक ही कृष्ण है, एंड फिर वही कृष्ण अपने आप को कृष्ण और राधा के रूप में विस्तार किए थे, बिकॉज रस के आस्वादन हमेशा दो लोगों के बीच में ही संभव हो पाता है। रस के आस्वादन एक ही व्यक्ति के अंतर्गत नहीं हो पाएगी, रस के आस्वादन हमेशा दो लोगों के बीच में ही संभव हो पाता है। तो इसलिए फिर उस प्रकार के रस के आस्वादन करना है, देन फिर उसके लिए कृष्ण ही अपने आप को कृष्ण और राधा रानी के रूप में विस्तार किए हुए थे। परम सत्य ही अपने आप को एक कृष्ण और राधा के रूप में विस्तार किए हुए थे। एंड फिर वहां वहां पर ये भी बात कहा जा रहा है कि एंड यही राधा और कृष्ण पुनः इस कलयुग में श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक होकर पुनः प्रकट हुए थे। तो उस प्रकार से एक ही जो परम सत्य, वो दो राधा और कृष्ण के रूप में प्रकट होकर फिर पुनः वही दो राधा कृष्ण मिलकर श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में एक ही देह में प्रकट हुए थे। तो उस प्रकार से एक ही दो बने, फिर दो वापस एक बन गए थे चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो उस प्रकार से ये लोग जो केवल एक लीला, एक रस के आस्वादन करने के लिए जब एक ही व्यक्ति जब दो के रूप में जब प्रकट हुए हैं, फिर उनमें उनकी शादी अलग से करने का भी क्या जरूरत है? हम्म, तो इसलिए इसलिए ही कई बार एंड वैसे भी ऐसा नहीं कि श्री राधा कृष्ण की विवाह कार्य संपन्न नहीं हुई है करके। वैसा तो इसका बहुत बड़ा प्रमाण के रूप में आज भी वो स्थान विद्यमान है बांडीर वन के रूप में, जहाँ पर ब्रह्मा जी ने स्वयं श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की विवाह कार्य संपन्न किया है, जो कि बहुत ही गुह्य और गोपनीय रूप से संपन्न हुई है, जिसके कारण साधारण जनता को इसके विषय में जानकारी नहीं होता है।
एंड वैसे भी हम ब्रह्म विमोहन लीला के संदर्भ में भी हम ये बात हमने समझा है आचार्यों की विवरण के अनुसार, कि जब ब्रह्म विमोहन लीला संपन्न हुई, जब ब्रह्मा जी सारे ग्वालों को और बछड़ों को हरा कर अपने सत्यलोक में ले गए थे, फिर वहां पर उन सभी लोगों को सुला दिया गया था, एंड फिर ब्रह्मा जी सुला दिया गया था। एंड फिर ब्रह्मा जी जब वापस लौटे थे भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे देखने के लिए, तब तक भगवान श्री कृष्ण अपने आप को ही सारे ग्वालों के रूप में और बछड़ों के रूप में विस्तार करके बिल्कुल जिस प्रकार से ग्वाल बाल दिखते हैं, कार्य करते हैं, बात करते हैं, उसी प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं उनके रूप धारण करके उसी प्रकार से उन लोगों के साथ, गैयों के साथ और गोपियों के साथ और ब्रजवासियों के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करने लगे। एंड लगभग 1 साल बीत गया था इस प्रकार से उस वेश में। एंड उसी समय ब्राह्मणों के कहने पर व्रजवासियों ने, बिकॉज कुछ ऐसा विशेष विशेष मुहूर्त उस साल में आया है, जो मुहूर्त बहुत ही विरला ही आता है। तो इसलिए ब्राह्मणों ने कहा, तो इसी मुहूर्त पे जितने भी बच्चे हैं पूरा ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत, उन सभी लोगों की शादी इसी मुहूर्त में कर देनी चाहिए। तो इसलिए जितने भी छोटे छोटे गोपियों का विवाह गोपों के साथ उसी समय, उसी साल, उसी मुहूर्त में संपन्न हुई है। देन उस साल में सारे जितने भी ग्वाल गोप थे, वो सभी कौन थे? वो सभी भगवान श्री कृष्ण ही थे। कृष्ण ही थे। तो कृष्ण ही अनेक ग्वाल बालों के रूप में थे। इन सारे गोपों के साथ इन सारे गोपियों की शादी हुई, जिस दौरान राधा रानी का भी शादी हुई। तो इस प्रकार से सारा गोपियों का शादी फिर किनके साथ हुआ? सारा गोपियों का साथ तो सीधा कृष्ण के साथ हुआ, जो कि गोप के वेश में थे। तो असलियत में सारा गोपियों का शादी तो असलियत में कहा जाए तो कृष्ण के साथ ही हुई है। अगर इस लीला के अनुसार अगर देखा जाए, अगर आचार्यों की प्रमाण के अनुसार अगर देखा जाए, सारा गोपियों को शादी तो असलियत में भगवान श्री कृष्ण के साथ ही हुई है। तो उस प्रकार से भी शादी हुई है। तो वैसा जो भगवान श्री कृष्ण की श्रीमती राधा रानी का जो साथ जो संबंध है, और ये दिव्य है, अलौकिक है। एंड वैसे भी श्री कृष्ण के विषय में भागवतम के अंतर्गत एक बात कहा जाता है कि द्वारका की महिषिया अत्यंत सुंदर है, और उनके समक्ष स्वर्ग की अप्सराएं भी दासियों की तरह दिखेगी। तो उस प्रकार के दिव्य अलौकिक सौंदर्य है द्वारका के महिषियों का। फिर वहां पर बताया जाता है, इतना दिव्य अलौकिक सौंदर्य वाली ये जो द्वारका की महिषिया सभी मिलकर भी क्यों न हो, भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत तनिक मात्र भी काम वासना को जागृत नहीं कर पाती। तनिक मात्र भी काम वासना को जागृत कर ही नहीं पाती है, सारा द्वारका की महिषा मिलकर भी। ऐसा ऐसा अद्भुत धीर है भगवान श्री कृष्ण। एंड तभी तो राजसूय यज्ञ में भीष्म देव, जो कि आजीवन के पालन करने के कारण ही, इस प्रकार की भीषण प्रतिज्ञा लेने के कारण ही जिनको भीष्म करके नाम प्राप्त हुई है, और वैसा भीष्म राजसूय यज्ञ में सारे सृष्टि के अंतर्गत महनीय लोगों के सामने इस बात को घोषणा करते हैं। ये राजसूय यज्ञ में सर्वप्रथम पूजा और आराधना और सम्मान स्वीकार करने का योग्य वही व्यक्ति है जो सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है।
जो सबसे कठोर ब्रह्मचारी व्रत का पालन जिसने किया है, जिसने आज तक भी अपना वीर स्खलन नहीं किया है, और जिसने आज तक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया है, तो फिर वैसे ही व्यक्ति इस प्रकार की पूजा स्वीकार करने के योग्य है करके बताते हैं। देन फिर उसमें बताते हैं कि इस प्रकार की सबसे बड़ा ब्रह्मचारी तो कृष्ण है करके। सबसे बड़ा ब्रह्मचारी तो असलियत में कृष्ण है। तो आप सोचे कि वही कृष्ण है जो कि ऑलरेडी रासलीला कर चुके हैं, एंड वही कृष्ण है जिनकी शादी ऑलरेडी 16,108 महिषियों के साथ हो चुकी है। एंड फिर उसी कृष्ण के विषय में भीष्म देव घोषणा कर रहे हैं, ये तो ब्रह्मचारी है, सबसे बड़ा ब्रह्मचारी है, मेरे से भी बढ़कर ब्रह्मचारी है। क्योंकि तब तक तो भगवान श्री कृष्ण का पत्नियों के माध्यम से, एक एक पत्नी के माध्यम से 10-10 पुत्र और एक एक पुत्री हो चुका है। सभी को समान रूप से हर एक पत्नी के माध्यम से 10 पुत्र और एक पुत्री भगवान श्री कृष्ण ने श्री कृष्ण के माध्यम से ये एक एक पत्नी को प्राप्त हुआ। तब फिर आप सोच, भगवान श्री कृष्ण के परिवार कितना बड़ा है। 16,108 इंटू 11, एंड फिर उनका भी अपना अपना संतान है। उनका भी अपना अपना संतान है, तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का ही परिवार गिना जाए देन लाखों मिलियंस होंगे। तो उस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण के परिवार, इतना बड़ा परिवार होते हुए भी कृष्ण को यहाँ पर भीष्म देव घोषणा कर रहे हैं कि ये तो ब्रह्मचारी ही है करके। इसी के विषय में कहते हुए एक समय पर परम पूज्य राधा गोविंद महाराज जी ये बात कहते हैं कि हालांकि भगवान श्री कृष्ण ने एक एक पत्नी के माध्यम से 10 पुत्र और एक पुत्री को जन्म दिया है, बट उनको जन्म भगवान श्री कृष्ण ने, हम जिस प्रकार से संतान को जन्म देते हैं उस प्रकार से भगवान कृष्ण ने जन्म नहीं दिया। ये उनको जन्म देना भी दिव्य अलौकिक रूप से ही संपन्न हुई है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण अपना वीर्य की स्थापना किए बिना किए थे। जैसा हम लोगों को तो जब संतान उत्पत्ति करना होता है, ये एक नॉर्मल तरीके से वीर माँ स्त्री के गर्भ में वीर की स्थापना करने के माध्यम से संपन्न होता है, बट भगवान को तो इस प्रकार से करने का तो जरूरत नहीं पड़ता। भगवान को तो इस प्रकार से करने की जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की हर एक अंग के विषय में ब्रह्म संहिता में कहा जाता है, अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति, अंगान यस्य सकलेन्द्रिय वृत्तिमंति। तो इसमें कहा जाता है अंगान यस्य, जिनकी एक एक अंग सकल इंद्रिय वृत्ति, बाकी सारी इंद्रियों का वृत्ति मतलब बाकी सारे इंद्रियों का कार्य करने में समर्थ है। भगवान की एक एक इंद्रिया बाकी सारी इंद्रियों के कार्य करने में समर्थ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण अपने आंखों से केवल देख ही नहीं सकते हैं, बल्कि देखने के साथ साथ भगवान अपने आंखों से सुन भी सकते हैं, भगवान अपने आंखों से खा भी सकते हैं, और भगवान अपने आंखों से संतान का भी उत्पत्ति कर सकते हैं। है ना। भगवान को जब हम भोग लगाते, भगवान कैसे खाते हैं? भगवान अपने आंखों से खाते हैं। अगर हम लोग अपने आंखों से खाने का प्रयास करें तो फिर क्या होगा? हम्म क्या होगा फिर? अगर गरम गरम सांबार अगर डाल दें हम अपने आंखों में, देन देखने के सामर्थ्य सारा चले जाएगी। बट वही भगवान अपने आंखों से गरम गरम सांभार भी खा सकते हैं, एंड सब कुछ कर सकते हैं भगवान। हम्म भगवान सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने आंखों से जब हम भगवान के सामने जो भोग लगाते हैं, भगवान अपने दृष्टि के माध्यम से उस भोग को ग्रहण कर लेते हैं। दृष्टि के माध्यम से भोग को ग्रहण करते हैं। उसी प्रकार से सृष्टि की शुरुआत में जब इस सृष्टि के अंतर्गत जब सारा जीवों की स्थापना इस सृष्टि के अंतर्गत जब करना था, भगवान ने कैसे की? भगवान केवल अपना दृष्टिपात केवल इस धरा मतलब इस भौतिक सृष्टि पर उन्होंने सिंपली बाय हिज ग्लैंस, केवल भगवान ने दृष्टि प्रसारित किया, उतने मात्र से सारा जीवों का प्रवेश जो है इस सृष्टि के अंतर्गत हुई, एंड फिर आगे ये सारा सृष्टि आगे बढ़ा।
तो इस प्रकार से सारा संतान की उत्पत्ति जो है इस सृष्टि के अंतर्गत भगवान श्री कृष्ण अपना दृष्टि के माध्यम से की। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये सारा महिषियों के द्वारा ये जो संतान की उत्पत्ति जो भगवान ने की है वो सारा इस दृष्टि के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने की है। उनको उनको अपने जननी इंद्रियों को प्रयोग तो करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। तो उस प्रकार के दिव्य अलौकिक संबंध है भगवान श्री कृष्ण की इन सारा महिषियों के साथ। तो उसी प्रकार तो इसलिए राधा गोस्वामी महाराज जी उसमें बता रहे थे कि भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी किसी भी अवस्था में गोपियों के संपर्क में क्यों ना हो या महिषों के संपर्क में क्यों ना हो, कभी भी भगवान को अपना वीर को त्यागा ही नहीं। तो इसलिए भीष्मदेव इस राजसूय यज्ञ के अंतर्गत वो इस बात की घोषणा कर रहे हैं कि अगर असलियत में सही में ब्रह्मचर्य के व्रत के पालन किसी ने किया हो बिल्कुल सही ढंग से, वो भगवान श्री कृष्ण ही है। भगवान श्री कृष्ण ही है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी भी एक प्रवचन में इस बात की घोषणा करते हैं कि इस सृष्टि के अंतर्गत आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टि के अंतर्गत कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो कि पूर्ण रूप से काम वासना से रचित हो। वैसे तो यहाँ तक कि शिव जी भी क्यों ना हो, क्योंकि शिव जी भी जब मोहिनी अवतार के रूप में, जब भगवान विष्णु ही जब मोहिनी अवतार के रूप में जब शिव जी के सामने आया, तब तो हम शास्त्रों में पढ़ते हैं भागवतम में किस प्रकार से शिव जी भी अपना वीर्य को त्याग दिया हुआ है। हालांकि ये तो वैसा काम वासना नहीं है बल्कि दिव्य काम वासना जो कि अलौकिक है। बट फिर भी एक व्यवहारिक तौर पर देखा जाए तो उस समय इस प्रकार से हुई। बट भगवान श्री कृष्ण के संबंध में कभी भी इस प्रकार से हम नहीं सुनते हैं। ये संभव ही नहीं होता। तो उस प्रकार के भगवान श्री कृष्ण जो कि एकमात्र व्यक्ति है पूरा आध्यात्मिक और भौतिक सृष्टियों के अंतर्गत जो कि पूर्ण रूप से काम वासना से रहित है। एंड वैसा श्री कृष्ण का अपना निजी शरीर से ही प्रकट हुई है जो कि श्रीमती राधा रानी, जो कि भगवान श्री कृष्ण का शक्ति है, जो कि कृष्ण से कभी भी किसी भी अवस्था में अलग किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का ही शक्ति है। तो वैसा शक्ति के के साथ अलग से क्या शादी करनी है और क्या इस प्रकार से है करके, तो तो उस प्रकार से हमें समझना होगा। तत्व के दृष्टिकोण से अगर कोई व्यक्ति समझे श्रीमद् राधा रानी और कृष्ण के संबंध, देन वो अप्रिशिएट कर पाएगा किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी का क्या दिव्य संबंध है। तो यहाँ पर हम समाप्त करना चाहेंगे, 7:15 हो चुका है, क्योंकि ये अभी से ये स्ट्रिक्ट टाइमिंग्स फॉलो कर रहे हैं 6:45 to 7:15। थोड़ी देर हमें अनाउंसमेंट में चलेगी। तो यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद श्री प्रभु जी राधा आज के इस सत्र के लिए। की। यस सभी भक्तों से अनुरोध है हमारी परंपरागत पद्धति से महामंत्र का उच्चारण करके हम श्रीमान वेदांत चैतन्य प्रभु का आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए कि जहाँ उन्होंने एक प्रकार से राधा तत्व या राधा रानी को समझने का सही भाव प्रभुपाद आचार्यों के अनुसार हमें समझाया, सिखाया, बताया। तो आइए हम महामंत्र का उच्चारण करके प्रभु जी का आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरि राम प्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। श्रीला प्रभुपाद की जय। परम पूज्य श्री लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय।